एक धर्म की मस्जिद के सामने जाकर उनको गाली दे रहे हो, उसकी कोई भावना नहीं है। दलितों को इस देश में मारा जा रहा है, तो दलित होने की कोई भावना नहीं है क्या? महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बस्तर हसदेव के जंगलों और सिलगेर के जंगल में 1 साल से ज्यादा हो गया आदिवासी मार खा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनकी कोई भावना नहीं है, वो राष्ट्र नागरिक नहीं है। और हिंदू राष्ट्र वाले भी इस बात का जवाब दिया। अम्बेडकर कहते थे हिंदू राष्ट्र इस देश का सबसे बड़ा खतरा है। इस देश का प्रधानमंत्री इन लोगों की जयंती पर पुण्यतिथि पर माला पहनाता है, तो एक बार बता दे कि इनकी बात करना गुनाह है। ज्योतिबा फूले पर माला पहनाया कि नहीं पहना है? पेरियार पर बात करते हैं कि नहीं? अम्बेडकर पर बात करते हैं? ये सारे लोग तो तुमसे अलग राय रखते थे। मैं हिंदी में कबीर को पढ़ाता हूँ, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं, पहाड़ ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। इसका क्या करेंगे? अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदू की हिंदुआई देखी तुर्कन की। भगत सिंह को कहाँ रखोगे? घोर नास्तिक व्यक्ति थे। अगर वो एक चीज सोचिए, फेसबुक पोस्ट पर गिरफ्तारी, उसी फेसबुक पोस्ट पर सुदर्शन न्यूज चैनल है, उसका एक नमूना सा पत्रकार है, वो क्या क्या लिखते रहता है, और वो सारी चीजें सोशल मीडिया पर झूठ फैलाइए गिरफ्तारी नहीं होगी, फेक न्यूज फैलाइए गिरफ्तारी नहीं होगी। किसी कमजोर अल्पसंख्यक वंचित शोषित की धार्मिक भावना, उसकी आस्था, उसके विचार, उसकी डिग्निटी को अपमानित करिए, आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। कोई कोर्ट में FIR दर्ज कराने नहीं जाएगा और पुलिस तुरंत FIR दर्ज करके गिरफ्तार नहीं करेगी। वरना इस देश में जितने लोग गालियां दे रहे हैं, अम्बेडकर को गाली देना, रतनलाल ये क्या है? अब 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने भी उनके मूर्ति पर माला फहराया था। माला पहनाने वाले भूल जाते हैं कि जो अम्बेडकर के विचारों को लेकर के लड़ रहा है, वो तुम्हारे लिए इंटरनेशनल हो गया, वो तुम्हारे लिए धार्मिक भावना प्राप्त करने वाला जो चार्जेस लगाए। अरे भाई, टीवी में बैठ करके रोज दंगा कराने का माहौल बना रहा है, इसमें क्या है? लेकिन उन्होंने जो सवाल किया वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि शायद वो शिवलिंग है, तो ये सब मैं तो वही कह रहा हूँ, इसका जो डिबेट ही नहीं है कि उन्होंने क्या लिखा है। जो लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पर, जितनी गालियां दी जा रही है, मारने की धमकियां दी जा रही है, ये साइबर सेल तब क्या करते हैं? जितने लोगों को माँ बहन की गालियां दी जाती है, अरे भाई आप हमसे सहमत होंगे, आप हमारे परिवार को गाली देते हो, आप हमारी माँ बहनों को गाली देते हो, ये कौन सा तंत्र है? डेमोक्रेसी क्या है? और एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है, इस देश में RSS ने हजारों संगठन ऐसे बना के छोड़ दिए कि जो कुछ भी उसको विवादित कराना होता है, नफरत की आग लगवानी होती है, वो कुछ भी पब्लिक डोमेन में डाल देता है। जैसे ही वो फंसते हैं, RSS कहता है ये हमारे लोग नहीं है। ये क्या होता है? अच्छा एक बात बताइए, किसी ने किसी ने एक बयान दे दिया कि इसे अखंड राष्ट्र बनाएंगे, टीवी में बैठ करके आप उसको मंच दे रहे हो, ये बताओ कैसे अखंड राष्ट्र बनाओगे? प्रोफेसर रतनलाल ने अगर कुछ लिखा था तो उनको भी बैठा कर पूछते उनसे कि तुम आप इतिहासकार हो, आपने इसका अर्थ क्या लिया है? और तंज किया है, व्यंग किया है। इस देश में अविधा में सारी बात हो रही है, गोली मार दो, जूते मारो, लिंचिंग कर दो, आपको कुछ नहीं होगा। आपके समर्थन में तिरंगा लेकर रैली निकालेंगे बीजेपी के लोग, आप बलात्कारी हो, आपके समर्थन में रैली करेंगे। आप हमला करो, किसी के घर तोड़ दो, किसी की मस्जिद में आग लगा दो, मुसलमानों को गाली दो, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन सरकार से अलग राय रखने वाले जिग्नेश मेवानी के साथ क्या हुआ? अभी इसी विश्वविद्यालय में जितने छात्र नौजवान हैं, उमर खालिद के भाषण में एक शब्द ऐसा नहीं पाए हो जिसको तुम आज तक साबित कर पाओ, फिर भी 2 साल से वो जेल में। प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े एक ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो भारतीयता की परिभाषा को परिभाषित करते हैं, आज तक साबित नहीं हुआ, 2 साल से जेल में है। तो इसमें सरकार इन्वॉल्व कहाँ है? यही तो है, एडवोकेट है। एडवोकेट भाई देखिए, एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था राम मंदिर का, उसका क्या हुआ? राम मंदिर बन गया, अब बनाओ, मथुरा काशी बाकी थी, उस पर लग गए। 24 के चुनाव की तैयारी हो रही है, पूरे देश में सांप्रदायिकता का माहौल फैला जा रहा है, पूरे देश में झूठ और नफरत की आग लगाई जा रही है। इस झूठ, नफरत और तमाम तरह के तोड़ने की जगहों पर विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह होती है जो जोड़ने का काम करती है, क्योंकि विश्वविद्यालय बहस करता है। विश्वविद्यालय आपसे पूछता है कि आप हमसे असहमत है तो क्यों है, उसका तर्क दीजिए। यहाँ पर तो सीधे प्रोफेसर को जेल में डाल रहा है, फिर तो आपने बहस की सारी उम्मीद खत्म कर दी। आपका क्या सवाल है? सर सवाल ये है कि क्या अब शिक्षक या प्रोफेसर कुछ बोलने से पहले ये देखेगा कि किसकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं या नहीं, या वो तथ्यों पे बात? नहीं, ये इस देश के सभी नागरिकों को
एक मांग करनी चाहिए तुरंत इस केंद्र सरकार से कि वो एक ऐसी सूची जारी करे जिसमें लिखा हो कि किन किन बातों पर करने से धार्मिक भावनाएं आहत होती है। एक लिस्ट बनाओ। या तो कुत्ते अरे सुनिए ना पहले, आप एक बात बताइए कि जिस चीज को धार्मिक भावना आहत करने को आप कह रहे हो, आप कह रहे हो कि धर्म पर अगर बात करेंगे तो धार्मिक भावना आहत होगी। दूसरा व्यक्ति कोई अलग राय रखता है धर्म पर, तो उससे आपकी धार्मिक भावना नहीं आहत होती। एक धर्म की मस्जिद के सामने जाकर उनको गाली दे रहे हो, उसकी कोई भावना नहीं है। दलितों को इस देश में मारा जा रहा है, तो दलित होने की कोई भावना नहीं है क्या? महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बस्तर हसदेव के जंगलों और सिलगेर के जंगल में 1 साल से ज्यादा हो गया आदिवासी मार खा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, लड़ रहे हैं। उनकी कोई भावना नहीं है, वो राष्ट्र नागरिक नहीं है। और हिंदू राष्ट्र वाले भी इस बात का जवाब दिया, जो कहते हैं 80% हिंदुओं एक हो जाओ क्योंकि मुसलमानों से खतरा है। तो ये सारे लोग क्या, आदिवासी, दलित, प्रोफेसर, जो तुमसे अलग राय रखिएगा वो हिंदू नहीं है। इसलिए ये सरकार से पब्लिक डोमेन। और मेरी टिप्पणी क्या है, किसी सरकार से हमें ये सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि तुम्हारे मुताबिक हम बोलेंगे। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होने का नैतिक धर्म ये है कि आपको जो सही लगता है तथ्य व तर्क के साथ आप उसको बेबाकी से बोलिए। अगर आप क्लास में या कहीं पे फूले अम्बेडकर या पेरियार के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो क्या ये डिसाइड करके पढ़ाएंगे कि क्या बात हम बोले जिससे सुनने वाले की धार्मिक भावनाएं ना आहत हो? मतलब आप उनको कोट भी करेंगे तो चुनना पड़ेगा? नहीं, चाहते तो वो यही है, चाहते तो वो यही है। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, मैं हिंदी में कबीर को पढ़ाता हूँ। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू, पहाड़ ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। इसका क्या करेंगे? अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की। भगत सिंह को कहाँ रखोगे? घोर नास्तिक व्यक्ति थे। पेरियार को कहाँ रखोगे? और इनके सारे लिटरेचर इंडियन गवर्नमेंट ने छापे हैं, राज्य के विश्वविद्यालयों में कई जगहों पर पढ़ाया जाता है। आप भी प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री इन लोगों की जयंती पर पुण्यतिथि पर माला पहनाता है। एक बार बता दे कि इनकी बात करना गुनाह है। ज्योतिबा फूले पर माला पहनाया कि नहीं पहना है? पेरियार पर बात करते हैं कि नहीं? अम्बेडकर पर बात करते हैं? ये सारे लोग तो तुमसे अलग राय रखते थे। अम्बेडकर कहते थे हिंदू राष्ट्र इस देश का सबसे बड़ा खतरा है। अम्बेडकर पे क्या बात करने पे गुनाह हो जाएगा? ये सबसे बड़ी चुनौती है। इस देश में कुत्ते को भी पूजा जाता है, उसको क्या कहा जाए? उससे भी उसको छोड़िए, मैं कह रहा हूँ किसकी पूजा होती है ये उनका विषय। मुझे नहीं पूजा करनी है, मुझे तुम्हारे धर्म को नहीं मानना है, इसका भी हक भारत का संविधान देता है। इसको भी इस देश के तमाम लोग हैं जो नास्तिक हैं। हम नहीं मानते आपके धर्म की आस्था को, क्योंकि हमारे आस्था कुछ और हो सकता है, हम नास्तिक हो सकते हैं। लेकिन आपकी भावना आहत हो रही है तो आप पावर में, सरकार के लोग आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पुलिस तुरंत गिरफ्तारी दे रही है। ये पुलिस तब कहाँ गायब हो जाती है? जब कमजोर की भावनाएं आहत होती है। इस देश में ताकतवर हैं आप, सरकार में बैठे हैं, तो उनकी भावनाएं बाकी का कुछ भी ध्वस्त हो जाए, उनका कुछ भी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। देश बनता कैसे भाई? प्रोफेसरों को आप कहते हो कि मौका नहीं है बोलने का, धर्म के खिलाफ मत बोलो, तो यही तो वो चाहते हैं। आप उनसे अलग राय रखते हो तो मत बोलो, आप खामोश हो जाओ। और खामोश करने का एक डर है। प्रोफेसर हनी बाबू जेल में गए, हम नहीं बोले, आप उनको नहीं बचा पाए, 2 साल से जेल में। आनंद तुमरे 2 साल से जेल में, उमर खालिद 2 साल से ऊपर हो गए जेल में। ऐसे तो जेल में एक डरते जाएंगे। और जब डीयू के प्रोफेसर की हाल है, इस देश के समाज के लोगों को सोचना होगा कि जो आपके लिए बोलता है, जो आपके लिए लड़ता है, जो आपके हकूकों की बात करता है, उसको अगर फंसा के जेल में डाल दिएगा तो आपका क्या होगा? सर, लखनऊ में भी यही हुआ प्रोफेसर रविकांत के साथ, उन्होंने कमलेश्वर को कोट कर दिया, इसलिए उनके खिलाफ प्रोफेसर रविकांत के लिए तो उनके कैंपस में घुस करके गाली दी गई कि मारो, जूते मारो, गोली मारो। और उसमें कौन लोग खड़े हैं भाई? पुलिस ने FIR दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत दी, प्रोफेसर रविकांत ने, FIR दर्ज नहीं हुई। लेकिन उन जो आहत भावना समूह है, जो बात बात पे आहत हो जाता है, जाने कौन सी छुई बुई की धार्मिक भावना है, ये जो बात कहनी है। अच्छा, एक बात है, खुदाई तुम करवा रहे हो, हम तो एक बात ये भी कहते हैं, तमाम बुद्धिस्ट लोग एक सवाल उठा रहे हैं कि जब खुदाई करा रहे हो तो थोड़ा गहरी करवाना, उसमें नीचे कोई बुद्धिस्ट अवशेष मिलेगा। बुद्धिस्टों की कोई धार्मिक भावना नहीं है। ये जो बद्रीनाथ केदारनाथ के पीछे एक विमर्श खड़ा है कि शंकराचार्य ने किस चीज़ को मठ बनाया था,
उसके पहले वो क्या थे, इसको सिलेबस से निकाल दोगे। तो बाल नरेंद्र की कथा पढ़ाओ कि भगवा लेकर के मगरमच्छ भाग गया तालाब में और बाल नरेंद्र कूद गया, मगरमच्छ के से भगवा झंडा भी ले आया, मगरमच्छ का बच्चा भी ले आया, यही सब पढ़ाओ तुम सिलेबस में। सीबीएसई का सिलेबस बदल दिया, एनईपी को बर्बाद कर दिया, नई शिक्षा नीति ला करके यही चाहते कैंपसेस को बदनाम करो, बुद्धिजीवियों को बदनाम करो, जो तर्क करता है, जो सोचता है, जो बोलता है, उसको चुप करा दो, जनता अपने आप चुप हो जाएगी। तो ये संकेत हैं, ये घटनाएं नहीं, ये संकेत हैं। और प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी को तत्काल हम लोग उनसे कह रहे हैं कि उनको रिहा किया जाए, क्योंकि अगर आप अपने बीच के किसी प्रोफेसर को नहीं बचा पाएंगे तो अब कौन जाएगा गांव में बचाने। किसी को पुलिस मार रही है, किसी को संवैधानिक मूल्यों की हत्या हो रही है, तो उसको कौन बचा पाएगा, ये हमारा सवाल। लगातार प्रोफेसर रतन लाल अपनी सुरक्षा की मांग करते रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। उनकी जान की कीमत हो सरकार की नज़र में तब तो उसको खतरा बताया जाए। इस देश में कमजोर लोगों की जान की कीमत नहीं है। लोग कीड़े मकोड़े की तरह इस देश में रह रहे हैं। चलिए गांव में आप देख लीजिए, रहने को घर नहीं, महंगाई इतनी है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए, रोजगार जो देने की बात कही थी वो नहीं दिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। और उस पर ध्यान न जाए कि रोज मंदिर मस्जिद, रोज आप कोई न कोई यही खबर, पूरा टीवी चैनल बैठ करके उनको मंच दे रहा है। 15 करोड़ मुसलमान बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, 45 करोड़ मिला करके उनको अखंड राष्ट्र बनाएंगे, टीवी पर इस पर डिबेट हो रही है, तब किसी धार्मिक भावना नहीं आती हो रही। हम कह रहे हैं हमारी भावनाओं की कोई कद्र है कि नहीं, इसलिए हम इसका पूरा विरोध करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, अपने कैंपसेस को बचाने की लड़ाई है। कैंपस का मतलब ही होता है अलग अलग विचार के लोगों को जगह दी जाए ताकि वो अपनी राय रख सकें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप किसी की राय से असहमत होते हैं, लेख लिखिए, किताब लिखिए, उनके ऊपर तर्क करिए, सेमिनार कराइए। पुलिस कहाँ से बीच में आ जाती है? कौन लोग ये जो मुकदमा कराया है उसका इससे क्या मतलब भाई? जिन्होंने रतन लाल के बेटे को माँ बहन की गालियां दी हैं, धमकी दी है मारने की, उसका क्या होगा भाई? उनके परिवार की कोई अस्मिता नहीं है। ये सवाल है। इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, कमजोर मजलूम लोगों के खिलाफ इस देश की सरकार है। इस देश के आम आवाम को एकजुट होकर के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़नी। सर क्या देश ऐसे ही चलेगा? जो उनके खिलाफ बोलेगा उन्हें जेल कर दिया जाएगा? कैसे चलेगा भाई? आप हैं, हम हैं, यहाँ देखिए हो रहा है प्रदर्शन। जब तक भारत का संविधान बचा है, मैं अभी भी मानता हूँ कि इस देश में बहुसंख्यक लोग हिंसक नहीं हैं, बहुसंख्यक लोग कमज़ोर नहीं हैं। इस देश में अभी भी बस आम आवाम को डराया जा रहा है। लेकिन हम जैसे ही अपने डर को दूर करेंगे, ये जो लोग डरा रहे हैं वो बेसिकली डरपोक हैं, इसीलिए वो पुलिस का सहारा लेते हैं, जुडिशरी का सहारा लेते हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं। हम अगर लड़ेंगे तो वो हारेंगे, हम जीतेंगे।